हाउ टू क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान फॉर 2025। क्या आप 20-20-5 में अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही समय पर पैसे बचाने और निवेश करने शुरू किए हैं? अगर अभी भी आप यही सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि समय वही है जो सबसे पहले भागता है, और अगर आप आज से कुछ सही कदम नहीं उठाएंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उनके पास क्या था जो हमें नहीं है? उनका राज क्या है? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये लोग बस सही समय पर सही फैसले लेते हैं, और हम भी ऐसा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैसे आप 2025 के लिए एक सटीक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, जिससे आप न सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत होंगे, बल्कि एक समृद्ध जीवन भी जी सकेंगे। पॉइंट नंबर 1, द अवेकनिंग, वर्तमान स्थिति की पहचान। आपको अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की पहचान करनी होगी। यह कदम एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बिना यह जाने आप आगे बढ़ नहीं सकते। क्या आपके पास एक बैलेंस्ड बजट है? क्या आप जानते हैं कि आप हर महीने कितनी बचत कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं? यह सवाल आपको हिलाकर रख सकता है, लेकिन सही जवाब मिलते ही यह आपकी योजना की पहली कड़ी बन जाएगा। हम में से कई लोग याद नहीं है वाली स्थिति में रहते हैं, यानी हम किसी खास खर्च के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हमें बिल से दिखती है तो होश उड़ जाते हैं। जैसे वो चाय और समोसा जो बस एक और बिना शुगर के साथ लेने का मन बना लिया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि कम से कम 200 रुपए खत्म हो गए थे। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी वित्तीय स्थिति को सही से जानें। एक आसान तरीका है अपने खर्चों को ट्रैक करना और फिर उसका विश्लेषण करना। इसे अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल चेकअप मानिए, और अगर आप यही नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। पॉइंट नंबर 2, द चैलेंज, लक्ष्य और रणनीतियां तय करें। अब हम उस चैलेंज की ओर बढ़ते हैं जिसे हर कोई अपनाता है, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से पूरा करते हैं, और वह है स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करना। आपका लक्ष्य केवल यह नहीं हो सकता कि मुझे ज्यादा पैसे बचाने हैं। ये कुछ और खास होना चाहिए, जैसे मुझे 2025 तक 5 लाख रुपए बचाने हैं, या अगर मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए बचाने हैं, 50,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है। क्या समझ रहे हैं? याद रखिए, अगर आपको पता ही नहीं कि लक्ष्य क्या है, तो आप उसी तरह भागेंगे जैसे किसी शॉपिंग मॉल में बिना नक्शे के घूम रहे हो। बस थोड़ी देर बाद थक जाएंगे और फिर घर लौटने का मन करेगा। अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि एक स्पष्ट लक्ष्य ही सफलता की कुंजी है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें, जैसे महीने के हिसाब से बचत या हर महीने कुछ पैसा निवेश करना। लेकिन याद रखिए, यह भी जरूरी है कि आप अपनी आय और खर्च का बैलेंस बनाए रखें। अगर खर्च बढ़ेगा और आय वहीं की वहीं रहेगी, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। पॉइंट नंबर 3, द ट्रांसफॉर्मेशन, कार्रवाई और निरंतरता। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इन्हें लागू कर पाएंगे? सिर्फ लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप कार्रवाई करते हैं। यहां पर बात होती है आपकी वित्तीय आदतों की। क्या आप हर महीने एक निश्चित हिस्सा बचाते हैं? क्या आपने किसी निवेश खाते में पैसे डालने की आदत डाली है? क्या आपने अपने खर्चों को नियंत्रित किया है? आप खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं आज से किसी भी तरह की निवेश योजना शुरू करता हूं, तो 10 साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा? क्या आप 10 साल बाद खुद को कूल कार में ड्राइव करते हुए देख रहे हैं, या फिर वही पुराना स्कूटर चलाते हुए? खैर, यही सवाल आपको अब से ही पूछना है। जब आप पैसों को सही दिशा में लगाते हैं और उसे वक्त देते हैं, तो समय आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से बचत और निवेश की आदत डालनी होगी। एक छोटा सा निवेश आजकल के दिन में कितना प्रभावी हो सकता है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि रिटर्न्स समय के साथ बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक सटीक फाइनेंशियल प्लान बनाना आपके हाथ में है। यह सिर्फ आपको स्पष्टता देने के बारे में है कि आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए। और अगर आप आज से इसे नहीं करेंगे, तो 1 साल बाद आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अभी से सही कदम उठाते हैं, तो आपको सिर्फ 1 साल में फर्क दिखेगा। 2025 आपका साल हो सकता है। बस एक सही फाइनेंशियल प्लान और सही कदम की जरूरत है।
अगला कदम, योजना बनाएं और उसे लागू करें। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का पहला कदम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे मैंने अपनी क्रेडिट स्कोर को 500 से 750 तक बढ़ाया सिर्फ 1 साल में, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपका अगला कदम क्या होगा? वीडियो में आगे बढ़ें और जानें कैसे मैंने अपनी क्रेडिट स्कोर को 1 साल में इतना बढ़ाया। क्लिक करें और देखिए मेरा अगला वीडियो।